हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम इस सेशन में एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सिंगल ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और वो वन लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। वो कौन सी ट्रिक है, किस तरह से यूज करते हैं, अच्छे से देखना। अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 13:17। 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः क्या होगा यदि 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। यहाँ पर जब भी आप अनुपात लिख रहे हो तो बस ये याद रखना, आप पास्ट का अनुपात पहले लिखोगे, उसके बाद वर्तमान का, उसके बाद भविष्य वाला अनुपात। अब यहाँ पर क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 13:17 और यहाँ पर क्या है, आपको दे रखा है कि 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया 4:5, यानी 4:5 क्या है, ये 6 साल बाद है, 6 ईयर लेटर। यानी कि अब आपको सबसे पहले ये निकालना है, तब आप 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात निकाल सकते हो। ठीक है जी। इसमें क्या करेंगे, 13 पन्ने 65 और 17 चौक 68, जो भी आएगा उसको प्लस में लिख देंगे अपॉन 4 और 5 के बीच में डिफरेंस, सेम इसी तरह से जो भी आएगा उसको भी प्लस में लिख देंगे, गुणा x बराबर के ये जो लिखा हुआ है वो यहाँ। इसके बाद ये सॉल्व करोगे तो 3/1 गुणा x बराबर 6, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब अंजू की आयु कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी, और संध्या की आयु कितनी हो जाएगी, 17 दूनी 34 हो जाएगी। अब आपसे पूछा 4 साल पहले, तो 4 साल पहले इनकी आयु कितनी थी, ये है वर्तमान स्टेज कंप्लीटली। 4 साल पहले अंजू रही होगी 22 साल की और संध्या रही होगी कितने साल की, 30 साल की। इसका मतलब अंजू और संध्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:15, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को। रंजना एंड राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है। तो 6 साल बाद रंजना की आयु क्या होगी, ये है रंजना और ये है राखी। इसमें अनुपात दे रखा है 15:17 और 6 साल बाद का अनुपात दे रखा है 9:10। ये है 6 ईयर लेटर। सबसे पहले क्या करेंगे, 15 गुणा 10 150, 17 गुणा 9 153, इनका डिफरेंट, और 9 और 10 का डिफरेंस कितना, 1। इनका डिफरेंस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आ रहा है 3, और गुणा x बराबर जो यहाँ लिखा हुआ है सेम उठाकर नीचे लिख दो। x की वैल्यू फिर से कितनी आ गई, 2। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 दूनी 34। आपसे पूछा है 6 साल बाद रंजना की आयु। रंजना कौन है, ये 6 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 30 प्लस के 6 36 साल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 साल पूर्व यह अनुपात 1:3 था। एक भाई ए और एक है बी। इसने बोला वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 1:2। 5 साल पहले 1:3 था, 1:3 था 5 साल पहले। ठीक है जी। अब इसके बाद इसमें है 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, वो ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 5 साल दे रखा है। आपको करना सिंपल सा ये, पहले इसको सॉल्व करके ये निकालना है, देन उसमें 5 साल बाद जोड़ोगे तो वर्तमान आ जाएगी, और 5 साल जोड़ोगे तो जो पूछा है वो आ जाएगा। इसका मतलब 10 साल जोड़ने पर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 गुणा 1 2 और 3 गुणा 1 3, तो इनका बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 1 का। प्लस में लिखेंगे 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का, गुणा x बराबर की क्या दे रखा है, 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसका मतलब a कितने साल का हो गया, 5 साल का, और b कितने साल का हो गया, 15 साल का। बात क्लियर। 1 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 15। इसने बोला 5 साल बाद क्या होता है, वर्तमान आता है। 5 साल पहले यानी वर्तमान है अब, और इसके 5 साल बाद यानी टोटल हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 साल जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 15, और इसमें 10 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इसने इनका अनुपात पूछा है, 5 दिया 15 और 5 25, 3:5 इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है, ये है मीना और ये है उसकी डॉटर। उनका रेशियो कितना दे रखा है, देखो पुत्री की आयु से 8 गुना, यानी पुत्री अगर 1 साल की है तो मीना उस समय 8 साल की होगी। अगर पुत्री 2 साल की है तो मीना 16 साल की होगी। कुल मिला के इनमें जो अनुपात बनेगा वो 8:1 का होगा। इसके बाद इसने बोला 8 साल बाद 8 ईयर लेटर जो मीना और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना है, 10:3 है। अब आपको सबसे पहले ये निकालना है। इसने बोला मीना की वर्तमान आयु, तो आपको ये निकालना है
और आप सबसे पहले भी क्या करोगे, यही निकालोगे। तो 8 या 24 और 10 एकम 10 बटा कितने, 10 में से 3 गए तो 7 इंटू एक्स बराबर के कितना 8। ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 से कट गया कितनी बार, 2 बार, और 2 से 8 कट गया कितनी बार, 4 बार, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। एक्स की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब 8 चौक 32 साल का कौन हो जाएगी, मीना हो जाएगी इसका आंसर। अगर वो डॉटर पूछता तो 4 साल की डॉटर हो जाती। एक की वैल्यू 4 है तो 8 की वैल्यू 32। ओके, इस क्वेश्चन को देखेंगे। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना है 3 वर्षों बाद, यानी कि ये है फादर और ये है सन। जिसने बोला है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना, यानी सन अगर 1 साल का था तो फादर जो है वो 5 साल के रहे होंगे। तो 3 साल बाद 3 ईयर लेटर पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुना हो जाएगी। ओके, अगर पुत्र 1 साल का होगा तो फादर उस समय 4 साल के होंगे। ठीक है, गुना का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 1 साल और 4 साल, बस ये कहने का तरीका है कि ये 1 साल की और ये 4 साल। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु को पूछा है, ये इस चीज़ को पूछा गया है इसमें। तो सबसे पहले क्या करोगे, सेम 1 गुणा 4 4 और 1 गुणा 5 5, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 4 और 5 का 1। अब यहाँ पर 1 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 3 का, गुणा x बराबर की ये 3 लिख जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, सिंपल सा। तो 9 आ गई तो इसका मतलब फादर की जो एज है 9 हो जाएगी, और जो सन की एज है वो कितनी साल हो जाएगी, 9 साल हो जाएगी। इसने पूछा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, 45 साल और 9 साल। बात क्लियर? ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 साल पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है तो वर्तमान आयु का योग क्या होगा। ये ए है और ये बी है। वर्तमान आयु दे रखी यहाँ पर 3:4, और ये बात कर रहा है कितने साल पहले की, 10 साल पहले की बात कर रहा है। ओके, अब इसमें बोला है ए की आयु बी की आयु की क्या है, आधी थी। बी की आयु अगर 2 थी तो ए की आयु कितनी रही होगी, 1 रही होगी, आधी रही होगी। जो भी इसकी आयु थी, अगर यहाँ 4 थी तो ये कितनी रही होगी, 2 साल रही होगी। इसका मतलब कुल मिलाकर सिंप्लीफाई करें तो 1:2 रहा होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसने बोला वर्तमान आयु का योग पता करना है, यानी हमें इन दोनों का योग पता करना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या होगा, इनका हमें योग पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, बटा 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का, गुणा x बराबर के कितना 10। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से सीधा सीधा आ गई कितनी, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसका मतलब ये जो a है वो 5 साल का होगा, और जो b है वो कितने साल का होगा, 10 साल का होगा। अब 10 साल बाद b कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का, और a कितने साल का हो जाएगा, 15 साल का। तो इनका योग कितना आ गया, इनका योग आ गया 35 साल। क्लियर? यहाँ पर वर्तमान पूछा था, 10 साल पहले का दे रखा था, तो वर्तमान में कितने का योग हो जाएगा इनका, 35 साल का। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अनुपात में 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4 7 9 में दे रखी है। 8 साल पहले उनकी उम्र का योग कितना है, 56। ए बी और सी 3 लोग हैं। यहाँ पर आपको 4 7 और 9 में अनुपात दे रखा है। आपको बोला ये है कि अगर 8 साल पहले जाते, 8 ईयर बिफोर अगो, तो यहाँ पर क्या होता, उनकी उम्र का योग जो है वो 56 होता। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उनका अनुपात क्या है। उनकी वर्तमान आयु को पूछा गया है। तो एक बात देखो, अगर ए इतने साल का था, 8 साल बाद क्या हो जाएगा, 8 साल उसमें जुड़ जाएगा। 8 साल के बाद क्या होगा, वो देखेगा उसमें जो 8 साल पहले आयु थी उसमें 8 साल जुड़ गए। आप 8 साल पहले 20 साल के थे, अभी कितने साल के हो गए, 28 साल के हो गए। यानी कि सब में 8 8 जुड़ेगा, इसमें 8 जुड़ जाएगा 8 साल बाद, इसमें भी 8 जुड़ जाएगा, इसमें भी 8 जुड़ जाएगा। टोटल मिला के 24 साल जुड़ जाएंगे। इसका मतलब 80 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, उनकी अभी की वर्तमान आयु का योग, जो कि कितना है, 4 और 7 11 और 9 20 है। तो 20 की वैल्यू अगर 80 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 16, और 7 की वैल्यू कितनी होगी, 28, और 9 की वैल्यू कितनी होगी, 36। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20। ओके, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4। 4 वैल्यू होगी तो 4 की 16 साल, यानी कि ए अभी वर्तमान में 16 साल का होगा, और बी जो है वो 28 साल का, और सी जो है 36 साल का। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसने बोला अजय और विजय की आयु में 3:4 का अनुपात है। तो इसने ये पूछा है आपसे कि ये बताओ कि उनकी आयु का योग 84 है, तो अजय और विजय की आयु क्या है। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 और 4 7 है, और यहाँ पर इनकी आयु का योग दे रखा है 84, यानी 7 की वैल्यू कितनी है, 84 है,
तो अजय की आयु कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो अजय की आयु 12 × 36 और यहाँ पर विजय की आयु कितनी हो जाएगी, 12 × 4 = 48। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने बोला है ए 20 से 16 साल बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 के बराबर है, उनकी वर्तमान आयु क्या है। इसने बोला ए और बी की आधी मतलब ये, और ए की 1/3 यानी कि ये बराबर हैं। तो आप पहले ये निकाल लो कि ए और बी का रेशियो क्या आएगा। तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो नीचे है ही है, बी इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। इसके बाद ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, 3:2। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देख सकते हैं कि इनके मध्य में अंतर अगर 1 साल का था तो उस समय ए की आयु कितनी रही थी, 3। अगर इनके मध्य में अंतर 16 साल का होता, क्योंकि ये बोल रहा है कि ए बी से 16 साल बड़ा है, तो अगर 16 साल का रहेगा इनका अंतर तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 × 3 = 48 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 और 32। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। राजीव की 1 साल पहले की तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 39 है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ पर ये वर्तमान आयु की लाइन है। इसने बोला है कि 1 साल पहले और 9 साल बाद जो आयु है इनका गुणन करेंगे तो उनका जो मल्टीप्लाई है वो 39 आएगा। 39 देखने के बाद मुझे एक चीज़ पता लगती है, 13 × 3 = 39 हो सकता है। 13 × 3 = 39 हो सकता है, यानी एक 3 साल होगी, एक 13 साल होगी। तो 3 साल 1 साल पहले रही होगी और 13 साल 9 साल बाद रही होगी। अब एक बात देखो, 1 साल पहले 3 साल का था कोई पर्सन, तो अभी कितने साल का होगा, वो 4 साल का। या फिर ऐसे देख लो कि अगर 9 साल बाद वो 13 साल का होगा तो अभी कितने साल का होगा, 13 में से 9 घटा दो, 4 साल का होगा। तो राजीव की वर्तमान आयु कितनी रही होगी, 4 साल रही होगी। ओके, इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक लड़की और लड़की की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:4। ये है गर्ल एंड बॉय का अनुपात दे रखा है 5:4, 5:4। इसमें बोला है 4 साल पहले लड़के की आयु 24 साल थी, यानी कि ये आयु जो थी वो 24 ईयर थी। 5 साल बाद लड़की की आयु इसमें पूछी है 5 ईयर लेटर। अब यहाँ पर एक बात देखो कि अगर कितने साल पूर्व, 4 साल पहले 24 साल का था कोई लड़का, तो अभी वो 28 साल का रहा होगा। यानी 4 की वैल्यू 28 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि वर्तमान में अगर लड़की 35 साल की है तो 5 साल बाद वो कितने साल की होगी, 40 साल की होगी। तो लड़की की आयु 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 40 साल। इसको देखते हैं। ए बी सी के वर्तमान आयु का योग, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 60 है। 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 1:2:3 दे रखा है। यानी 6 साल बाद आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उनकी वर्तमान स्टेज आ जाएगी। ये बोल रहा है कि वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो सी की वर्तमान आयु क्या है। आपको एक चीज़ नहीं पता है, यहाँ पर आपको रेशियो नहीं पता है और 6 साल पहले के आपको रेशियो पता है, तो आप क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो कि 6 साल पहले इनकी आयु का योग क्या रहा होगा कि जब 6 कम हो जाएंगे, सभी में 6 साल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ जितने साल का ए था तो 6 साल पहले वो कितने साल का होगा, 6 साल पहले वो 6 कम का होगा। ठीक है जी, 6 कम का होगा, इसमें भी 6 कम होंगे, इसमें भी 6 कम होंगे, यानी 6 × 3 = 18 कम होंगे। तो 60 में से जब 18 कम जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 × 7 = 42। तो यानी इनकी आयु का अभी योग कितना है, 42 है, और 6 साल बाद इनके आयु का योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60। तो 1 और 2, 3 और 3 6, 6 की वैल्यू 42 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 की वैल्यू 42 है तो 1 की वैल्यू हो गई 7, यानी कि 2 की वैल्यू 14 और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। इसका मतलब ये है सी की वर्तमान आयु पूछी है तो सी 6 साल पहले 21 साल का था तो वर्तमान में 27 साल का हो जाएगा। बी से पूछा होता तो बी 20 साल का, और ए से पूछा होता तो ए 13 साल का हो जाएगा। इनका योग देख लो, इनका योग भी कितना आएगा, 60 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी की वर्तमान आयु का 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करके जरूर शेयर करना।